ताहम ईरानी वफ्द के पाकिस्तान आने की इत्तला के बाद तेल की कीमतों में कमी भी देखी गई है और बरतानवी खाम तेल की कीमत में 1.04% की कमी हुई है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत $104 फी बैरल पर आ गई है, जबकि अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 1.52% की कमी हुई है, जो $94.39 फी बैरल का हो गया है। माहिरीन के मुताबिक अपना हुर्मुज़ दुनिया की तेल और गैस का तकरीबन 5वां हिस्सा तर्सील करने वाला अहम रास्ता है और यहाँ किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मईशत पर बराह रास्त असर डालती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले तजारती जहाजों की तादाद में भी वाज़े कमी आई है, जो आलमी सप्लाई चेन के लिए तशवीश का बाइस बन रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर कशीदगी बरकरार रही तो तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, जिससे आलमी महंगाई में इजाफा और इक़्तिसादी दबाव में मजीद शिद्दत आ सकती है। याद रहे कि हालिया तनाज़े के बावजूद ईरान की तेल की बरामदात में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता एक माह में उसे तकरीबन $4.9 अरब आमदन हासिल हुई है, जो जंग से पहले के मुकाबले में 40% ज्यादा है। अगर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों ने वक्ती तौर पर कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने में अहम किरदार अदा किया है, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ अब भी नहायत पेचीदा और गैर यकीनी है। एक तरफ अस्करी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है और दूसरी जानिब मुआशी दबाव तेजी से बढ़ रहा है। अगर मुज़ाकरात में तसलसल ना रहा तो ये जंगबंदी आर्जी साबित हो सकती है, जबकि एक जामे मुतवाज़न और काबिल अमल मुआहिदा ही खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम की जमानत बन सकता है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, अमेरिका क्या सोच रहा है, क्या ईरान के साथ मुज़ाकरात का राउंड 2 जल्द इस्लामाबाद में होने जा रहा है, इसी बारे से मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है अमेरिका में मौजूद सीनियर साफी फैज रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या लग रहा है आपको, अगले 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी एक मुख्तसर दौरे पर इस्लामाबाद आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि मुज़ाकरात के राउंड 2 के हवाले से इम्कानात पैदा हो रहे हैं? जी, समर अब्बास, बहुत-बहुत शुक्रिया। गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, इसमें इसके 2 बहुत अहम पहलू हैं। एक तरफ तो ज़ाहिर है ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि वो मस्कत और मॉस्को भी जा रहे हैं। तो या ये इसका मतलब ये हुआ कि एक ज़बरदस्त एक रज़ामंदी और एक ज़ाहिर कर रहा है कि ईरान भी ये चाहता है कि इस जो क्वागमायर है पूरी दुनिया के लिए, इससे निकला जाए। तो ये दैट्स ए ग्रेट न्यूज़। अब ये क्या बाकायदा अभी मैंने सुना है कि फ़िलहाल ये सब बायलैटरल मीटिंग्स हैं जी उनकी, हाँ। पाकिस्तान में भी अभी अमेरिकन्स के आने का फ़िलहाल कम से कम आज, जैसा कि ट्रम्प साहब ने कहा था कि फ्राइडे को शायद कुछ चांस है, तो वो तो मुझे नहीं लग रहा मुमकिन। अच्छा, अब इस यहाँ अमेरिका की तरफ अगर आप आते हैं, वाशिंगटन में जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, वो एक तरफ ज़ाहिर है मुज़ाकरात के हक़ में है और बार-बार ये एक इंडिकेटर्स इंडिया देते हैं कि ठीक है, अब मुज़ाकरात शुरू हो जाएँगे या वो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ समर अब्बास, एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी और ख़ुसूसन उनके जो आस-पास के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि अभी हम ईरान पर मज़ीद दबाव बढ़ाएँ। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखिए, इनकी जो पॉलिसी है वो है ट्रायल एंड एरर की। जैसे कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ इनके अहदाफ बदल रहे हैं। एक चीज़ ट्राई करते हैं, उसमें गलती नज़र आती है तो फिर कोई दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। उन्होंने आज फिर एक ट्वीट भी किया है कि हमें ज़्यादा नुकसान ईरानियों को हमने इससे पहुँचाया है, ब्लॉकेड से, नाकाबंदी से। तो अब इनकी कोशिश ये है कि ये तमाम दबाव बढ़ते हुए इस जंग से बाहर निकलें, क्योंकि इनकी टाइमलाइन जो है वो बहुत अब सिकुड़ती जा रही है। यहाँ या बहुत से ऐसे सियासी, माशी और समाजी मामलात ऐसे हैं, फिर जो जो बैनुल-अक़वामी जो इनका एक दौरा चीन का आ रहा है, बहुत अहम दौरा है। इसके अलावा जो ये यूरोपियंस की जो एक बिल्कुल बेचैनी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और खुद जो नेटो के हवाले से जो जी हाँ। बयानात मुसलसल आज फिर जो पीट हेगसेथ ने जो बयानात दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी बड़ी हाँ। खतरनाक बातें की हैं उन्होंने। तो ये एक 3-4 पहलुओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि ट्रम्प खुद चाहते हैं कि निकलें बाहर। लेकिन समर अब्बास, मैं मतलब मेरा अपना एक तज्ज़िया और एक असेसमेंट ये है कि मामलात अ, इस वक़्त एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा ख़्याल है जी। कि आप आइंदा बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं, कम से कम वाशिंगटन में जो हालात हैं, उसके लिहाज से मैं कह रहा हूँ जो कि शायद कोई बहुत जो बड़ा ब्रेक थ्रू आपको जो नज़र ना मामला आए। था आगे पेशरफ के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से, उसमें पिछले हफ्ते तो एक बड़ी पेशरफ हुई थी कि जब ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ खोल दी थी और अंडरस्टैंडिंग यही थी कि अमेरिका भी अपनाए हुर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है वो भी वहाँ से ख़त्म करेगा। लेकिन बिल्कुल। इत्तलात तो यही है कि तकरीबन जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसमें तमाम लोग ही इस बात पर कन्विंस थे कि अपनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड ख़त्म कर दिया जाए, नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए। लेकिन सदर ट्रंप अकेले जो है उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, मैं ये ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करूँगा।
क्या लग रहा है कि जब आगे बढ़ रहे हैं, ईरानियंस भी कह रहे हैं कि जब तक नाकाबंदी अमेरिका खत्म नहीं करता अपना हुर्मुज़ की, वो किसी सूरत मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे, तो इन दी एंड जो है फ्रस्ट्रेट होकर या जो भी है सदर ट्रंप अपने नुक्ता नज़र से, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे? देखिए, हटना पड़ेगा अगर ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात का मतलब ही ये होता है कि विन-विन सिचुएशन और जी हाँ। दोनों फ़रीक़ैन जो हैं थोड़ा-सा अपनी जो मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशंस हैं उनको छोड़कर बीच में आएँ और फिर अगर और स्पेशली उसमें जो सबसे बड़ा अहम जो पहलू है वो ये है कि क्या वाक़ईतन दोनों संजीदा हैं किसी कामयाब मुज़ाकरात के लिए। तो उसमें अगर वाक़ई चाहते हैं सदर ट्रम्प और ईरानी दोनों अगर डेलीगेशंस इस बात और ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो एक मिसाली जो कोशिशें हैं अनबिलीवेबल और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है उसका एक शोर है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट है, उसकी तारीफ़ है। तो उसके बाद भी अगर ये दोनों अपनी मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशंस छोड़ के दरमियान में आकर कोई माहदा नहीं करते हैं, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। अच्छा, अब इसमें जो आपका ये सवाल है समार अब्बास कि क्या ट्रम्प सिर्फ़ अकेले ये फ़ैसला कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ट्रम्प इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अपने तौर पर एक अपनी ज़ात में अंजुमन जिसे कहा जाता है, हुँ। वो हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि हर चीज़ का क्रेडिट खुद ही लें। लेकिन ऐसा नहीं है, उनक दूसरों की बातचीत और मशवरे उन पर असरअंदाज़ होते हैं और इस वक़्त जो सबसे बड़ी शख्सियत और जो सबसे बड़ी लॉबी उन पर असरअंदाज़ हो रही है, वो है नेतन्याहू। नेतन्याहू की और ज़ायनिस्ट लॉबी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो जंग को एक मुकम्मल तौर पर ख़त्म होते हुए देखते हैं। वो उनका ख़्याल ये है कि उनके नुक़्ता नज़र से मामलात बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं। ईरान कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड देखिए अब इन्होंने ट्रम्प साहब ने इस ऑपरेशन का नाम कोट अनकोट जो ऑपरेशन कहते हैं हालाँकि ये जंग है। इस जंग का नाम एपिक फ्यूरी से हुँ। बदलकर अब इकोनॉमिक फ्यूरी रख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिवट हुआ है, एक नया फ़ेज़ शुरू हुआ है। अब जी वो हाँ। नए फ़ेज़ को चाहते हैं कि जितना उसको कामयाबी से आगे बढ़ाएँ। वो इस वक़्त ये थिंकिंग यहाँ पर ज़्यादा मुझे लगता है कि जड़ पकड़ती नज़र आ रही है लेकिन आपको। ज़ाहिर है फैज़ रहमान साहब, जो अमेरिकी सदर का तकाज़ा था, मुतालबा था सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा वो क्रेडिट भी लेना चाह रहे थे, वो था अपना हुर्मुज़ को दोबारा से खुलवाना, क्योंकि इस जंग से पहले वैसे भी खुली थी ये गुज़रगाह। तो अब उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट यही था। लेकिन जब ईरानियंस मान गए कि हम खोल रहे हैं, सदर ट्रंप ने दोबारा से उसका नाकाबंदी जो है वो बरकरार रखने का जो फैसला किया, ये सबके लिए हैरानकुन भी था। लेकिन ज़ाहिर है इसमें बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो लेवरेज जो ईरान के पास था मुज़ाकरात की राउंड 1 में हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से, अब वो लेवरेज अमेरिका अपने हाथ में रखना चाह रहा है ताकि ईरान के साथ ज़्यादा जो है वो अथॉरिटी के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा जा सके, अपनी बातें ज़्यादा मनवाई जा सके। ऐसा ही है? देखिए, इसमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है हम लोग भी जानते हैं वहाँ यहाँ पर कहा जाता है बायर्स रिमोर्स यानी जब आप एक कोई कालीन या कोई एक सूट खरीद लेते हैं तो फिर आपको बाद में ऐसा यार मैं थोड़ा पैसे और कम करा सकता था इससे। अक्सर आपके ज़हन में भी आया होगा, आप बाज़ार वहाँ जिना सुपर जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि यार ये 5,000 की चीज़ थी, ले ली मैंने लेकिन अब मैं 4,000 में भी ले सकता था इसको। तो यहाँ चूँकि ये प्राइमरीली वो एक द आर्ट ऑफ द डील के लिखने वाले हैं और बिज़नेसमैन हैं, रियल एस्टेट का उनका कारोबार है। तो उनके ज़हन में यही था कि शायद ये अभी इट्स नॉट गुड इनफ डील फॉर फॉर देम उससे भी ज़्यादा वो बात मनवा सकते हैं। तो बजाय बायर्स रिमोर्स में जाने के उन्होंने पहले ही उस डील को ख़त्म कर दिया और खुद उन्होंने एतराफ़ किया अभी कल जब यहाँ मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो डील हो चुकी थी, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे पुल आउट कर लिया क्योंकि मुझे यकीन है कि हम उससे और ज़्यादा बेहतर डील ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब, आपने जो एब्सोल्यूट है अपडेट किया वाशिंगटन से कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है मुज़ाकरात के हवाले से।